हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणु की जो साधारण आकृति होती है कैसी होती है, तो ये आपका छड़ रूपी होती है। कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। आगे क्वेश्चन की वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। तो किसमें जो है आपका वास्तविक केंद्र जो है आपका अनुपस्थित होता है, तो ये आपका जीवाणुओं में। ठीक है, किसमें होता है? ये जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो कौन सी फसल सहायक है? तो ये आपका फली यानी बीन्स। ठीक है, ये जो है आपकी फसल नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जो आपकी ये सहायक है। नाइट्रोजन यौगिक के लिए जो दालें वाली दलहन वाली जो फसलें होती है, जैसे अरहर, चना, मटर, ये सभी जो है आपका नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जो है आपका ये सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो आपका जीवाणु के कारण होता है? तो आपका ये हैजा है। ठीक है, कौन सा है? ये हैजा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो किसके द्वारा होता है? तो आपका बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध जो है आपका खट्टा हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जो आपका हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है ये आपका विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा ये उत्पन्न होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। चावल की फसल के जैव उर्वरक कार्य करता है। तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम जो है कौन करता है? ठीक है, तो ये आपका कौन करता है? तो एक करता है नीलहरी शैवाल। ठीक है, जो नीलहरी शैवाल होते हैं वो चावल की फसल में जो है आपका जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन की एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो जो एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ये आपका किसके द्वारा होती है? तो आपका कवक के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? कवक के द्वारा। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम है कार्टिकोल्स। आगे की निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो इनमें से कौन एक है जो जीवित जीवाश्म है? तो उसका नाम है साइकस। ठीक है, उसका नाम है साइकस। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपका प्रकंद। ठीक है, जो हल्दी का हिस्सा जो खाया जाता है उसका नाम है प्रकंद। आगे के ऑर्निथोफिली परागण होता है किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली परागण ये पक्षियों द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? पक्षियों द्वारा ये होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके प्रवर्धन के लिए? तो ये आपका गन्ना के लिए। ठीक है, किसके लिए? गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे की नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है भ्रूणपोष। आगे के आम का वनस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो आम का जो वनस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, यहाँ मैंजी नहीं ग होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका उसका नाम है। आगे क्वेश्चन है कि कुनैन प्राप्त होता है। तो जो कुनैन होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका सिनकोना से। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो ये आपका निकोटीन। ठीक है, क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो आपका दालचीनी है ये पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये छाल से प्राप्त होता है पेड़ के। आगे क्वेश्चन की क्लोरोफिल यानी जो हरित लौक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है? तो ये आपका मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो किस गैस का करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो उसका क्या नाम है? जो प्रकाश संश्लेषण का
प्रथम स्थिर यौगिक है तो उसका नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल उसका नाम है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा नहीं इसमें तो आवश्यक नहीं है, तो आपका सोडियम, ठीक है। पौधे की लंबाई में जो है ये आपका वृद्धि के लिए सोडियम जो है आवश्यक नहीं, बाकी कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये तीनों जो है ये आवश्यक है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये आपका सेव से संबंधित, जो सेव में रोग लगता है उसका नाम है अग्नि नीरजा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव का विज्ञान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र। आगे है कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ठीक है, यानी पौधे को हवा में उगाना जो क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो किससे मापी जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ठीक है। नदियों में जल प्रदूषण की जो मात्रा जो मापी जाती है, जल प्रदूषण की माप, तो वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से मापा जाता है उसके जल में। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान का शाखा क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इटाइमोलॉजी, ठीक है, क्या बोला जाता है, इटाइमोलॉजी। अमीबा का प्रचलन अंग है, तो कौन सा है, तो ये आपका कूटपाद है, ठीक है। अमीबा का जो प्रचलन अंग है आपका उसका नाम है कूटपाद। आगे के हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो किसे ये बोलते हैं हरा प्रोटोजोआ, तो आपका पैरामीशियम को, ठीक है, पैरामीशियम को जो है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का क्या नाम है, तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम नाम है उसका। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, तो काला आजार जो है ये आपका किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो लिस्मेनिया के कारण, ठीक है, ये लिस्मेनिया के कारण होता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो मेढक का जो लार्वा रहता है ये कहलाता है टेडपॉल, ठीक है, टेडपॉल कहलाता है। शीत रक्त ती प्राणी कौन है, तो शीत रक्त जो है आपका, यानी एक तरह से बोले कि जैसे एक गर्म रुधिर का होता है, एक ठंडी रुधिर का, ठीक है, तो ये वही है ठंडी रुधिर का, ये तीनों आपका है, ठीक है, ये तीनों है आपके। आगे क्वेश्चन की पाओ क्रिटेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम है, ये आपका मोर का नाम है, ठीक है, पाओ क्रिटेसस। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी डैश कैसी होती है, तो ये आपकी खोखली होती है, ठीक है, कैसी होती है, खोखली होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने दांत, तो ये आपके 20 दांत, ठीक है, 20 दांत जो है आपके 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, किस में संपन्न होता है, तो ये आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है, और जल का अवशोषण किस में होता है, बड़ी आंत में होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो किस पदार्थ में, तो ये आपका अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है आपके ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम आपका उत्पाद है उसका नाम क्या है, तो जो उसका नाम है माल्टोज, ठीक है, उसका नाम है माल्टोज। पित्त में निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो जो पित्त रस है किसके द्वारा पैदा किया जाता है, ये आपका यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा कहाँ होता है, ठीक है, तो पित्त कहाँ जमा होता है, उत्पन्न होता है यकृत से और जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये आपका किडनी में होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, ये किडनी में होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में लाल रंग, ठीक है। सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, तो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह का जो खोज किया था ये आपका लैड स्टीनर ने किया था, ठीक है, किसने किया था, लैड स्टीनर ने किया था। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, तो RH फैक्टर का जो पता लगाया था लैड स्टीनर और बियनर ने लगाया था, ठीक है, RH फैक्टर का पता। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है, तो उसका नाम है प्रमस्तिष्क, ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग है उसका नाम है प्रमस्तिष्क।
मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी निकलती है? तो ये आपका 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है, 31 जोड़ी। आगे के सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो ये आपका लिनियस ने किया था। ठीक है, ये लिनियस ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन रे ने। ठीक है, किसने किया था? उसका नाम था जॉन रे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि काकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो काकरोच जो है यानी तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, किसका करता है? ये आर्थ्रोपोडा का करता है। आगे क्वेश्चन कि सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है? तो जो सर्वाधिक प्राचीन है मोलस्का किसे माना जाता है? ये आपका नियोपिलाइना को। ठीक है, नियोपिलाइना को माना जाता है। सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है? तो कौन है? तो ये आपका कछुआ है। ठीक है, कौन है? ये आपका कछुआ है। आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक छोटा स्तनधारी कौन है? तो सर्वाधिक जो छोटा है स्तनधारी उसका नाम है छछूंदर। ठीक है, क्या नाम है? छछूंदर। विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि सजीव नहीं है? तो ये आपका ये किसने जो है सबसे पहले बताया था? उसका नाम था स्टेनली। ठीक है, स्टेशनली ने ठीक है स्टेनली ने ठीक है बताया था कि विषाणु जो है सजीव नहीं है। आगे की कोश की संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो कोश की संरचना वाला जो है सबसे जो छोटा जीव है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जीवाणु। ठीक है, कोश की संरचना वाला। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? तो किस पौधे के तने से? तो ये आपका साइकस के। ठीक है, किसके? साइकस के पौधे से जो है आपका साबूदाना बनाया जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? तो जो बर्फ पर पाए जाने वाला जो शैवाल होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रिप्टोफाइट्स। क्या नाम है? क्रिप्टोफाइट्स नाम है। आगे के किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस प्रकार के शैवालों से? तो आपके भूरे रंग के शैवालों से। ठीक है, आगे क्वेश्चन की किस शैवालों में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो ये क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला जो नामक जो शैवाल होते हैं उसमें जो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो जो गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उनका नाम क्या है? क्रोमोफाइल्स। क्या नाम है? क्रोमोफाइल्स। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है? तो ये आपका काइटिन की बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? काइटिन से। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है। तो जो कवकों द्वारा उत्पन्न जो विष होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन उसका नाम है। आगे क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है कितने दिन का होता है? 5 से 10 दिन का होता है। ठीक है, 5 से 10 दिन का होता है। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो जो समसूत्री जो विभाजन होता है ये आपका किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो ये आपका जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर तो ये है आपका अर्धसूत्री। ठीक है, किस प्रकार की? ये अर्धसूत्री जो विभाजन होती है। ठीक है, इसी प्रकार की कोशिका में जो कौन सी घटना होती है? तो क्रॉसिंग ओवर घटना होती है। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो जो फलों में पाई जाती है उसका नाम है फ्रक्टोज। ठीक है, क्या नाम है? फ्रक्टोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किसने किया था? तो ये आपका किसने किया था? ये हिल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? हिल ने किया था। आगे की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो ये आपका क्या बनता है? तो ये बनता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, क्या बनता है? ग्लूकोज। मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? ठीक है, तो कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो आपकी 2 जोड़ी। ठीक है, 2 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। ठीक है, लार में। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो उसका नाम है रेनिन। ठीक है, उसका नाम है रेनिन नाम है। प्रोटीन किन पदार्थों से बनी होती है? जो प्रोटीन बना होता है ये आपका अमीनो अम्ल से बना होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल से।
स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को माल्टोज में जो बदलता है उसका नाम क्या है? इन्वर्टेज है। ठीक है, क्या नाम है? इन्वर्टेज एंजाइम है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो ये आपका इंसुलिन के द्वारा होता है। ठीक है, इंसुलिन के द्वारा होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था ये आपका? तो ये आपका क्या था? जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा थे। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में ये स्थित है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था? ये 1930 में मिला था इनको। ठीक है, 1930 में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? कि आपका रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आगे के सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? केस्कोग्राफ नामक यंत्र ये आपका जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन की द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो ये जो है ये आपका द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी जो है आपका अनुपम कृति है? तो ये आपका है मेघनाथ साहा। ठीक है, इसका किसकी है? मेघनाथ साहा की है। आगे क्वेश्चन की चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है आपका किसने किया था? तो ये आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, किसने किया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ये जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। ठीक है, किसकी है? चार्ल्स डार्विन की रचना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? CB रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाइड्रोजन को किसने खोजा था? ठीक है, ये जो हाइड्रोजन तत्व है इसकी खोज किसने किया था? तो आपका हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो ये आपका किया था विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज जो है WC रोंटजन ने किया था। ठीक है, WC रोंटजन ने किया था एक्सरे की खोज। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, गति के जड़त्व का नियम। अब गति का नियम किसने दिया था? तो जो गति का नियम दिया था ये आपका न्यूटन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।